क्या आप जानते हैं कि वो पहले इलाहाबादी कौन थे जिन्होंने साइकिल खरीदी थी? चलिए, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको एक हिंट देते हैं। दरअसल इन्होंने ही आनंद भवन हवेली भी खरीदी थी। एक और बात, ये भले ही बीए की परीक्षा न पास कर पाए हों, पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री इन्होंने हासिल कर ली थी। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकालत की परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर स्वर्ण पदक भी जीता था। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। 6 मई 1861 को आगरा में जन्मे मोतीलाल नेहरू ने अपनी शिक्षा कानपुर और इलाहाबाद में पूरी की। वकालत पेशे की शुरुआत भले ही इन्होंने कानपुर में की हो, पर बाद में इलाहाबाद में ही बस गए। बता दें कि प्रयागराज शहर का ही पुराना नाम इलाहाबाद था। मोतीलाल जल्दी ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के कानूनी व्यवसाय में प्रसिद्ध वकील हो गए। 1909 में वे ब्रिटेन प्रिवी काउंसिल पहुंच गए, जहां उनकी योग्यता ने न केवल देश में बल्कि विदेश में भी उनके कानूनी करियर को शिखर पर पहुंचा दिया। अपने कॉलेज जीवन से ही मोतीलाल नेहरू पश्चिमी सभ्यता से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उसी सांचे में ढाल लिया था। भारत में जब पहली बाइसिकल आई तो मोतीलाल नेहरू ही इलाहाबाद के पहले शख्स थे जिन्होंने साइकिल खरीदी थी। उनकी बेटी विजयालक्ष्मी पंडित अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखती हैं कि उनके पिता पूरी तरह से पश्चिमी विचारों और रहन सहन के कायल थे। उस दौर में उन्होंने अपने सभी बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलवाई थी। इतना ही नहीं, उस दौर में मोतीलाल नेहरू आनंद भवन में भव्य और शानदार पार्टियां दिया करते थे, जिनमें देश के नामी गिरामी लोग और अंग्रेज अधिकारी शामिल हुआ करते थे। 1918 में महात्मा गांधी से मिलने के बाद इन्हीं मोतीलाल के जीवन में आमूल चूल बदलाव आया और शानो शौकत के शौकीन नेहरू का बिछौना जमीन पर लगने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने के बाद मोतीलाल एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने न केवल अपनी जिंदगी की शानो शौकत को पूरी तरह से ताक पर रख दिया, बल्कि देश के लिए परिजनों समेत अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मोतीलाल 1910 में संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। साल 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी के कहने पर अपनी वकालत इन्होंने छोड़ दी। उसके बाद 1919 और 1920 में वे 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। साल 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसी पार्टी के जरिए वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचे और बाद में विपक्ष के नेता बन गए। सभा में मोतीलाल ने अपने कानूनी ज्ञान के बल पर सरकार के कई कानूनों की जमकर आलोचना की। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय जनता का पक्ष रखने के लिए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किया। ये भारत की आज़ादी के लिए कई बार जेल भी गए। नेहरू जी के कानून पर पकड़ मजबूत होने के चलते इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। ये समिति साल 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में बनाई गई, जिसे भारत का संविधान बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस समिति की रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। साल 1931 में 6 फरवरी को लखनऊ में इनका निधन हो गया। इनके निधन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, ये चिता नहीं है, ये राष्ट्र का हवन कुंड है और ये महायज्ञ में डाली गई आहुति है। इस एपिसोड में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।